बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की प्रतिमा का विवाद अभी तक थमा नहीं है। जोगी की प्रतिमा के लिए पेंड्रा में जगह नहीं मिल पाना अब एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। आज फिर से स्वर्गीय अजीत जोगी के बेटे अभित जोगी अपने कार्यकर्ताओं के साथ ज्योतिपुर तिराहे पर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ देर बाद ही उनको रिहा भी कर दिया गया। पेंड्रा में अजीत जोगी की मूर्ति को लेकर आज क्या दिन भर घमासान होता रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ की सियासत का एक ऐसा नाम जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनकी मूर्ति के विवाद ने उनके बेटे अमित जोगी को सलाखों के पीछे तक पहुंचा दिया। 29 मई को अजीत जोगी की पुण्यतिथि थी। जोगी कांग्रेस ने पेंड्रा के ज्योतिपुर तिराहे पर अजीत जोगी की प्रतिमा स्थापित करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ देर बाद उनकी रिहाई भी हो गई, लेकिन ऐसा हुआ क्या जो जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस विवाद की शुरुआत 23 मई को हुई जब ज्योतिपुर तिराहे पर अजीत जोगी की मूर्ति लगाई गई। 3 दिन बाद यानी 26 मई को रात के 2 बजे कुछ लोगों ने मूर्ति को क्रेन से हटा दिया। मूर्ति सुबह निगम के दफ्तर में क्षतिग्रस्त मिली। 29 मई आई जब अजीत जोगी की पुण्यतिथि पर प्रतिमा का अनावरण होना था, लेकिन मूर्ति के अनावरण से पहले इसे हटा दिया गया, जिसके बाद अमित जोगी और जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। विरोध बढ़ा तो प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को समझाया और कहा कि अनुमति नहीं ली गई थी, इसीलिए प्रतिमा नहीं लगाई जा सकी। कुछ दिनों के लिए मामला शांत हुआ, लेकिन आज फिर से जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता पेंड्रा के ज्योतिपुर तिराहे पर पहुंचे और मूर्ति स्थापित करने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मूर्ति मेरे पिताजी की है, जन भावना के अनुरूप मैंने कार्य किया। आज जो उनकी प्रतिमा जिसे कैद कर दिया गया था शासन के द्वारा, उसको उस कैद से छुड़ाने की हमने कोशिश करी। और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड जो है वो यहाँ आरएसएस के जो प्रमुख हैं उनका बेटा है, क्योंकि फुटेज में वो बेटा भी दिख रहा है। उसी के दिशा निर्देश में ये काम किया गया। अमित जोगी ने दावा किया कि जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें आश्वस्त किया गया था कि मूर्ति जल्द ही लगाई जाएगी, लेकिन न तो मूर्ति लगी और न आश्वासन पर अमल किया गया, जिसके बाद अमित जोगी अपने समर्थकों के साथ ज्योतिपुर तिराहे पहुंचे और हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने 1172 लोगों को बीएनएस की धारा 172 के तहत गिरफ्तार कर लिया। ज्योतिपुर तिराहा से कुल 1173 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनको धारा 172 बीएनएस के तहत अन्यत्र स्थान पर यहाँ लाल बंगला के पास लाया गया है और अभी इनको विधिवत जो है फिर यहाँ पर समझाइश देकर छोड़ा जाएगा। किन धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है? धारा 172 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है और इसीलिए अभी हमने इनको, चूँकि हमारे निर्देश का पालन मौके पर नहीं हो रहा था, इसलिए कुछ समय के लिए इनको हिरासत में लिया है और लाल बंगला के पास में यहाँ लाए। मामला बढ़ा तो बीजेपी और कांग्रेस भी सामने आई। कांग्रेस ने कहा ये जोगी जी का अपमान है, तो बीजेपी कहने लगी विवाद पुराना है, जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से माननीय अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे, सभी उनका सम्मान करते हैं। और जहां तक बात धरना प्रदर्शन की है तो मुझे ऐसा लगता है माननीय अमित जोगी जी एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कानून व्यवस्था अपने हाथ में न लेकर और लोगों को असुविधा हो ऐसे धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। यही अमित जोगी थे, भारतीय जनता पार्टी की हेलीकॉप्टर में घूम घूम के 2023 में विधानसभा का चुनाव प्रचार कर रहे थे। मोटी बड़ी बड़ी बातें करते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिताने की अपील करते थे। अंततोगत्वा क्या हुआ, आज भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया। अमित जोगी आरोप लगा रहे हैं कि उनके पिता की मूर्ति आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने हटाई थी, जबकि प्रशासन दावा कर रहा है कि जोगी कांग्रेस जिस जगह मूर्ति स्थापित करना चाहती है उसके लिए अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में मूर्ति का विवाद छत्तीसगढ़ की सियासत में नया फसाद बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल इस मामले में अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात कर कोशिश की थी कि मामला सुलझ जाए। प्रशासन ने भी आश्वासन दिया था कि जल्द ही जगह को चुनकर उनकी मूर्ति को लगा दिया जाएगा, लेकिन अमित जोगी चाहते हैं कि मूर्ति अजीत जोगी की समाधि से सिर्फ 100 मीटर दूर ज्योतिपुर तिराहे पर ही लगे, लेकिन प्रशासन इसकी अनुमति नहीं दे रहा और इस वजह से लगातार इस जगह पर विवाद बना हुआ है।